नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है नेटवर्क एनालिसिस। इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे कि नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, हम नेटवर्क एनालिसिस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद पार्ट को कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपके मन में पार्ट यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक टॉपिक के बारे कोई भी डाउट ना रहे। पहले पढ़ते हैं नेटवर्क एनालिसिस। अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड एक्टिविटीज़। कोई भी प्रोजेक्ट है वह बहुत सी एक्टिविटीज़ को जोड़कर बनता है। अ नेटवर्क जनरली कॉम्प्राइजेज अ सेट ऑफ सिंबल्स कनेक्टेड विद ईच अदर। कोई भी जो नेटवर्क है आमतौर पर वो सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक सीक्वेंशियल रिलेशनशिप में विद ईच स्टेप मेकिंग द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। और किसी भी प्रोजेक्ट में जो सिंबल होते हैं यानी जो आपस में जुड़े हुए होते हैं स्टेप, हर एक इवेंट हर एक स्टेप किसी ना किसी इवेंट को कंप्लीट करता हुआ चलता है। यानी अगर आप सिंपली समझें तो हर एक मोड पर यानी हर एक जगह पर हर एक पॉइंट पर हम यह कह सकते हैं कि जो जो पॉइंट हमने डिफाइन किए हुए हैं हर एक पॉइंट हर एक स्टेप किसी न किसी इवेंट को कंप्लीट करता हुआ चल रहा है। द नेटवर्क डायग्राम एंड शेड्यूलिंग कंप्यूटेशन एनेबल द प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन टीम। जो नेटवर्क डायग्राम बनाया हुआ होता है वह प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन टीम को मदद करता है, योग्य बनाता है टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ की वह लॉन्गेस्ट सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर सके थ्रू द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज के द्वारा विच डेटरमाइंस द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जिससे प्रोजेक्ट की अवधि का पता चल सके। अगर हम सिंपली समझे तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो नेटवर्क डायग्राम है वह प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन टीम को यह इस योग्य बनाता है कि वह प्रोजेक्ट की अवधि का पता कर सके कि प्रोजेक्ट कितनी अवधि में पूरा हो जाएगा। अ नंबर ऑफ नेटवर्क टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड एंड वन ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। बहुत सी टेक्निक्स हैं नेटवर्क टेक्निक्स जो डेवलप की गई हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक को यहाँ पे स्टडी करेंगे जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पर्ट यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। पर्ट हैज बिकम वेरी पॉपुलर टेक्निक। जो पर्ट है यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, यह एक बहुत ही पॉपुलर बहुत ही प्रसिद्ध टेक्निक है यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए यूज की जाती है और कंट्रोल के लिए। इट शेड्यूल्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी completed in order to accomplish the project within a short period of time. It helps reduce both the time and cost of the project. जो पर्ट है यह मदद करती है प्रोजेक्ट के टाइम को भी कम करने में और प्रोजेक्ट के कॉस्ट को भी कम करने में, यानी कम से कम खर्चे में प्रोजेक्ट पूरा किया जा सके, उसके लिए पर्ट काम करती है। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ पर्ट कि पर्ट के क्या क्या यूज हैं, यह किस किस तरह से यूज की जा सकती है। फर्स्ट यूज है द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट आर आइडेंटिफाइड अलोंग विद देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड यूजिंग नेटवर्क्स। यानी जो एक्टिविटीज़ हैं किसी भी प्रोजेक्ट की वो आइडेंटिफाई की जाती है, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, किस रिलेशनशिप के बेस पर वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया जाता है नेटवर्क के यूज के द्वारा। सेकंड है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग ईच एक्टिविटी इज एस्टिमेटेड एंड नोटेड ऑन द नेटवर्क। अब किसी भी एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम है जो चाहिए होता है उसका एस्टिमेट लगाया जाता है। थर्ड है द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड। अब अगर एक्टिविटीज़ का जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है उनका टाइम एस्टिमेट कर लिया जाता है कि किसी एक एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो उसी आधार पर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा इसका भी एस्टिमेट लगाया जाता है। क्लोजर वॉच ऑन क्रिटिकल एंड अदर एक्टिविटीज सो एज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर क्लोजर वॉच यानी ध्यान से उनको पूरा किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट किया जा सके। एंड फिफ्थ है द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आर आइडेंटिफाइड। जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं पहले तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है फॉर द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट अर्लियर, ताकि उनको जो जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनकी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जा सके जिससे प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो सके।
अब तक हमने पढ़ा कि नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, फिर पढ़ा PERT क्या होता है, फिर यूजेज ऑफ PERT को स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ PERT की PERT के क्या क्या एडवांटेज हैं। फर्स्ट एडवांटेज है इट डिटरमाइंस द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज़। यह बताता है कि किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, उसका एस्टिमेट लगाता है। और एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और उसी आधार पर हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कंप्लीट प्रोजेक्ट को होने में कितना टाइम लगेगा। इट इनकॉर्पोरेट्स रिस्क एनालिसिस इन प्रोजेक्ट नेटवर्क। इट डिटरमाइंस क्रिटिकल एक्टिविटीज इन द प्रोजेक्ट। जो नाजुक एक्टिविटीज होती हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, उनको डिटरमाइन करता है। इट डिटरमाइंस द मोस्ट इकोनॉमिकल शेड्यूल्ड फॉर फिक्स्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इट एनेबल्स ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। यह योग्य करता है ऑप्टिमल एलोकेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज जो कम से कम होते हैं अवेलेबल, उनको भी एनेबल करता है। यानी उन जो प्रोजेक्ट टीम है उसको योग्य बनाता है कि जो रिसोर्सेज कम से कम अवेलेबल हैं उनको भी अच्छी तरह से यूज किया जा सके। वह किस तरह से मिलेंगे उस सब के बारे काम करता है। अब हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ PERT की PERT की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है द टाइम एस्टिमेट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस टेक्निक। कि जो हम टाइम एस्टिमेट करते हैं वो भी एक मेजर लिमिटेशन है, क्योंकि हम यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं लेकिन किसी भी चीज़ का पूरा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सेकंड है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल टाइम इज एज्यूम्ड टू बी नॉर्मल विच इन रियल लाइफ सिचुएशंस में नॉट बी ट्रू। यानी हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के आधार पर बताते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में टोटल टाइम कितना लगेगा, जबकि रियल लाइफ सिचुएशन में अलग ही होता है। यानी रियल लाइफ सिचुएशन में पूरा का पूरा हम काम अंदाजे से नहीं कर सकते। द सिंपल PERT टेक्निक डज नॉट कंसिडर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एट वेरियस स्टेज। इफ़ अ सर्टेन रिसोर्स must be used to perform more than one activity and at the same time if it can be used for only one activity at a time then the network diagram will become infeasible। इस कंडीशन में जो नेटवर्क डायग्राम हम बनाते हैं वो इनफिजिबल हो जाता है। और इस तरह से हम लिमिटेशंस ऑफ PERT को भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।